माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने में अपना संपूर्ण और अहम और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं, विशेष पहचान है। श्री राजेंद्र शुक्ल सर, उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के इस कड़ी में उज्जैन नाम है, आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स, हम लोगों के पास प्रचुर बांध है। Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports. कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश की जा रही है और जिनसे लगभग 1830 रोजगार सृजन होंगे। जोरदार तालियों के साथ किया जाए। कृपया मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, जोरदार तालियां हो जाएं और इसी करतल ध्वनि के बीच सभी को ये आवंटन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं, कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। ये हम सभी के लिए एक बड़ा ही हर्ष का पल है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतना और रीवा में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए नई समय। और मिस्टर यूके तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआई कॉर्पोरेशन एवं नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है। मैं विंध्य क्षेत्र के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है और उस अध्याय के पूरे दृष्टिदाता जिन्होंने इस विजन को लिया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को किया जाए, और मेरे ख्याल से रीवा में पहली बार इतना बड़ा औद्योगिक समागम हमारे उद्यमियों के लिए हो रहा है। वर्तमान में आज का यह रीवा का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपनी सफलता की ओर, मध्य प्रदेश के कॉन्क्लेव पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है, परंतु चर्चा से ज्यादा मध्य प्रदेश के युवाओं को आज यह जो कॉन्क्लेव में 10,000 से ज्यादा हमारे युवा उद्यमियों का भागीदारी अब तक हो चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी सांसद, विधायकगण, रीवा का प्रभारी मंत्री होने के नाते रीवा की धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये आपकी कल्पना की उपज है। आपने महाकाल की धरती से जो यात्रा शुरू की थी वो मृत्युंजय भगवान के दरवाजे तक पहुंची है। हमारे विजनरी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके पहल के कारण आज विंध्य में रीवा में औद्योगिक क्रांति होगी, रीवा में पर्यटन की क्रांति होगी और रीवा में हरित क्रांति भी सिंचाई के नहरों के माध्यम से होगी। और इससे जो माहौल बनेगा, लोग कहते हैं कि जहां पर ये 3 क्रांतियां हो जाती हैं, औद्योगिक क्रांति, पर्यटन की क्रांति और हरित क्रांति, वहां पर दूरबीन लेके भी ढूंढने पर गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिलती है। इसलिए सभी अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के आज के इस मंच के मंच मूर्ति हमारे मंत्रिमंडल के सुयोग्य साथी, हमारी अपनी क्षमता योग्यता परमात्मा ने शरीर दिया है। इस शरीर के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से काम करने वालों के लिए
मैं आप सबको दूसरे कारण से भी बधाई देता हूं। अपने परिवार के लिए पाल पोस करके दो रोटी का जुगाड़ करना ये स्वाभाविक रूप से गृहस्थ धर्म का अपना कर्तव्य है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों का पेट भरे, ये वाकई परमात्मा ने यश दिया है। ये यश आपके साथ जुड़ा है, ये मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो, तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा, और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहां अनाउंस कर रहा हूं। हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।